वेल डन अफगानिस्तान, यू ब्यूटी इब्राहिम जरदान। यार व्हाट अ विन। अफगानिस्तान ने शो केस कर दिया कि भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए अभी भी वो कंटेस्टेंट मौजूद हैं। क्योंकि मैंने भी और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अफगानिस्तान इज वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट टीम्स, कि वो टीम है जो किसी भी बड़ी टीम को हराकर सेमीफाइनल खेल सकती है और इसमें अहलियत मौजूद है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को जो हराया 8 रन से शिकस्त दिए, 325 रन का बड़ा हदफ दिया था इंग्लैंड को, 317 पे पूरी टीम आउट हो गई है इंग्लैंड की। और इब्राहिम जरदान की 177 रन की व्हाट इनिंग यार, व्हाट एन इनिंग। इस पे तो बात करेंगे, लेकिन पहले अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि अफगानिस्तान ने ये विन के बाद शोकेस कर दिया भाई साहब अभी उम्मीदें जिंदा हैं, अफगानिस्तान में जान अभी बाकी है। पहला मैच हारने के बावजूद आज अफगानिस्तान ने जिसे शोकेस किया अपनी बैटिंग को, अपनी बॉलिंग को, ये भाई बता रहा है कि सेमीफाइनल में आ सकती है। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। ये मैच जीतना जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम मैक्सवेल ने 201 रन करके वहां मैच जितवा दिया था। वो एक मैजिकल इनिंग खेल ली थी मैक्सवेल ने, लेकिन इब्राहिम जरदान ने वहां पर भी 129 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी, नॉट आउट रहे थे। ओडी वर्ल्ड कप 2023 की बात करूं जो इंडिया में हुआ था, और मैक्सवेल ने 201 रन की बड़ी इनिंग खेल के बचा लिया था ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के शेरों के हाथों। लेकिन अब नहीं भाई साहब, नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान अब जिस तरह की फॉर्म में, ये हर दफा चीज नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया बच सके। इस दफा ऑस्ट्रेलिया का उस तरह का अटैक मौजूद नहीं है। बैटिंग के अंदर स्ट्रेंथ जरूर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन यहां पर अफगानिस्तान अभी तगड़ी नजर आ रही है। और ये विन के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट होने वाला है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ डेफिनेटली वो मैच बहुत तगड़ा होगा। अब बात करते हैं इब्राहिम जरदान पे। इब्राहिम जरदान 177 रन की बहुत बड़ी इनिंग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनिंग। अभी बेन डकेट ने 165 रन की बड़ी इनिंग खेली थी और ये रिकॉर्ड ज्यादा दिन चल नहीं सका, टिक नहीं सका, और अब इब्राहिम जरदान ने 177 रन की शानदार इनिंग, 6 छिक्के। कैन यू इमेजिन दिस, 6 छिक्के इस इनिंग के अंदर उसने लगाए और 12 चौके, 146 बॉलों में 177 रन की बहुत बड़ी इनिंग। 7 छोटी छोटी इनिंग्स देखने को मिली, लेकिन इब्राहिम जरदान वाज फैबुलस टुडे, और उसी की बदौलत 325 रन करने में कामयाबी हुई अफगानिस्तान। अगर इब्राहिम जरदान के बारे में और बताऊं तो सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी इनिंग उन्होंने नहीं खेली, बल्कि आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट की एशिया के सेकंड नंबर की सबसे बड़ी इनिंग खेली है। इससे पहले सौरव गंगुली ने 183 रन की सबसे बड़ी इनिंग खेली थी, और आज इब्राहिम जरदान ने 177 की एशिया के अंदर बैटर्स की आईसीसी के ओडीआई टूर्नामेंट में सबसे बड़ी इनिंग 177 रन की खेली है। और इसके बाद वो अब उन प्लेयर की लिस्ट में भी शामिल हो गए जिन्होंने अपने मुल्क की तरफ से आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर की है, क्योंकि इन्होंने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी स्कोर की थी। अब 2 सेंचुरीज के साथ ये अफगानिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इब्राहिम जरदान यार इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी सुपर्ब, इतनी कंट्रोल्ड इनिंग उस बंदे ने खेली, और लग रहा था कि आराम से रन कर रहा है, चौके छिक्के उसको आराम से मिल रहे थे। उससे इंग्लैंड के बॉलरों को बिल्कुल स्पेस ही नहीं दिया, उससे इंग्लैंड के बॉलर्स पे चढ़ के खेला है और एंड तक खेला है। पूरा मैच तकरीबन वो बंदा खेला है और उसने हक अदा किया। 146 बॉल अगर उसने खेले हैं ना, तो उससे 177 रन किए हैं। चाहता इससे मजीद तेज भी हो सकता था, लेकिन अगर गुरबाज होता तो डेफिनेटली 146 बॉलें अगर उसने खेली होती तो 200 प्लस होता। लेकिन इब्राहिम जरदान थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर है, थोड़ा स्लो, थोड़ा सा उस एज कंपेयर टू गुरबाज थोड़ा स्लो खेलता है, लेकिन बड़ा कंपोज नजर आया। 6 छिक्के मारना ये शो करता है भाई साहब कि उस बंदे में क्लास मौजूद है। अफगानिस्तान उस रेल पे दोबारा आ चुका है विनिंग ट्रैक के ऊपर। अब आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है ना भाई साहब, वहां पर अफगानिस्तान जो है ना चमकते सितारे की तरह नजर आ रहा था। जो कभी पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि डार्क हॉर्स है, लेकिन अब अफगानिस्तान ने रिप्लेस कर लिया है पाकिस्तान को एशिया के अंदर। सेकंड बेस्ट टीम जो है वो अफगानिस्तान है। जिस तरह उनके प्लेयर 3 आउट होते हैं 100 के अंदर, उसके बाद से इनिंग्स को बिल्ड करना, ऐसा लेके चलना डिफरेंट प्लेयर के साथ। जिस तरह अभी 3 अर्ली ऑन आउट होते हैं, गुरबाज का आउट होना, इब्राहिम जो है सदीकुल अतल का आउट होना, उसके बाद रहमत शाह का आउट होना, ये तीनों प्लेयर 6-4-4 इस तरह रन करके आउट हुए। उससे प्रेशर जनरेट हो चुका था। यहां पर आकर हशमुतुल्लाह शहीदी के 40 रन, और उसके बाद जो है 41 रन की असमतुल्लाह उमर से की क्विक फायर एक इनिंग्स 31 बॉलों में 3 छिक्के 1 चौका।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजमतुल्लाह उमर से वही रोल अदा करता है जो कभी अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान के लिए करता था, कि जहां पर पाकिस्तान को कोई चाहिए होता था वो आता था, ब्लिस्टरिंग इनिंग खेलता था, शाहिद अफरीदी करता था, आता था, तेज खेलता था, वो ऑलराउंडर। ये बहुत लकी है अफगानिस्तान इस मामले में कि यार उनको स्पिनर्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उनको बैट्समैन भी अच्छे मिले हैं, उनको ऑलराउंडर भी बहुत अच्छे मिले हैं। अब राशिद खान की बात करें या अजमतुल्लाह उमर की बात करें या मोहम्मद नबी की बात करें, ये तीनों आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास जो है ना ऑलराउंडर आपको नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की इस टीम में पूरा पोटेंशियल मौजूद है, वो चैंपियंस ट्रॉफी का कंटेस्टेंट बन सकता है, फाइनल भी क्वालिफाई कर सकता है। सिर्फ मसला ये होगा कि इनको अपनी जो कारकर्दगी है, जो अपना प्लान है, उसके एग्जीक्यूशन ठीक होती रहे। अफगानिस्तानी प्लेयर थोड़ा सा अंडर प्रेशर जल्दी आते हुए नजर आते हैं, जब लास्ट कुछ मूवमेंट्स आते हैं ना, क्रंच मूवमेंट, उसमें उनके हाथों फूले हुए नजर आते हैं। आज मोहम्मद नबी के पास 2 कैचेस गए, उन्होंने पकड़े, राशिद खान ने भी कैच ड्रॉप किया, सिद्दीकुल्लाह अतल के पास भी शायद एक मिसफील्डिंग हुई, तो सिचुएशन वहां पे टफ हो जाती है और इनके हाथों फूलना शुरू हो जाते हैं और ये शो करना शुरू हो जाता है अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन होना शुरू होती है। मेरा ख्याल है अब अफगानिस्तानी प्लेयर्स को सीखना पड़ेगा कि लास्ट बॉल तक लड़ना कैसे है, अपने हाथ पांव फूलने नहीं देने, आपने टफ सिचुएशन के अंदर अपने आप को मजीद टफ कैसे करना है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसे मैचेस आए थे इनके हाथों से निकले, इंडिया के खिलाफ इनके हाथ से निकला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनके हाथ से निकला। वजह यही है कि एंड पे अपने आप को लूज कर देते हैं। हैंड लूज जब करते हैं ना तब इनके हाथ से मैचेस निकलते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर इनको 40 बॉलों में किसी टीम को 70 चाहिए था और ये बॉलिंग कर रहे हैं, अगर वहां पे उसके 25 बॉलों में उसके 35 आ गए, 40 आ गए या 45 भी आ गया 25 में, तो इनके हाथों फूल जाते हैं। फिर एक छिक्का लगे बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं, इनके फील्डर ऐसे ग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं, लगता है कि भाई ये टीम दिली तौर पर आ चुकी है, जहनी तौर पर भी आ चुकी है और इसका एडवांटेज मिलता है दूसरी टीम को। यहां पर अगर इंग्लैंड के उस प्लेयर का ओवरटर्न का चिप होके मिड ऑन पे कैच ना जाता तो भाई वो मैच अवे कर जाते, और ये इनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से हो रहा था। ये अगर कंपोज नजर आते, कॉन्फिडेंट नजर आते तो इंग्लैंड पे मजीद प्रेशर आता और शायद ओवरटर्न जल्दी भी आउट हो सकता था। लेकिन खैर आज के मैच ने डेफिनेटली इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है, क्योंकि पहला मैच भी वो हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हारने के बाद भाई साहब अभी तो उनका जो है ना पाकिस्तान वाला हिसाब हो गया, बांग्लादेश वाला, विदाउट विनिंग एनी मैच वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। ये सिचुएशन है इस वक्त अफगानिस्तान की और इंग्लैंड के मैच की कि अफगानिस्तान ने 8 रन से मैच जीत लिया है। यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान के बाद बेस्ट टीम है जिसको मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूं, जिसे मैं चेयर करना चाहता हूं, तो दैट इज अफगानिस्तान। क्योंकि वो जिस तरह प्रोग्रेस करके आए हैं, जितनी वो मेहनत करके आए हैं, और जिस तरह राशिद लतीफ ने बताया कि भाई उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी की भी बात की जाए, जो नेशनलिज्म अफगानिस्तानी प्लेयर्स के अंदर है और जिस सिस्टम में से वो आए हैं, जितनी मुश्किलात से गुजर के आए हैं, मैं हर वीडियो में जब भी उनकी कोई शानदार जो है ना कारकर्दगी आती है या वो मैच जीतते हैं, मैं इस चीज को जरूर याद करता हूं कि किस प्रोसेस से वो निकल के आए हैं। अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान में स्ट्रक्चर रखा, वहां से जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया, इंडिया शिफ्ट हुए, कभी यूं ही जाते हैं किसी के दर पे, कभी उसके दर पे दर बदर होके फिर ये क्रिकेट टीम जो है ना यक जो है ना मुश्त होके वो लड़ती हुई नजर आ रही है। और इनको इकट्ठा करने वाले जोनाथन ट्रॉट, इनको भाई सलूट है। इस बंदे ने इनको ट्रैक दे दिया है, उन लड़कों को इकट्ठा किया, उनको प्लान दिया, उनकी एग्जीक्यूशन करवाई। ये बाकी चीजें जरूर साथ साथ चली, कभी पाकिस्तानी इंजमामुल हक थे, राशिद खान को लाने वाले जो राशिद लतीफ थे वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया, उमर गुल ने किया, यूनुस खान ने किया, सो देयर सो मेनी, इंडिया से अजय जडेजा ने किया, और भी बहुत से लोग हैं जो पसे पर्दा हैं जिन्होंने बहुत जो है ना सपोर्ट किया अफगानिस्तानी प्लेयर्स को, उनके सिस्टम को। लेकिन भाई साहब जो चीजें जोनाथन ट्रॉट के कोच होते हुए इस टीम ने अचीव किया ना, इट्स ब्रिलियंट। जोनाथन ट्रॉट आपने देखा होगा क्रंच मूवमेंट के ऊपर जब सिस्टम पे वहां बैठे हुए थे तो बड़े फोकस्ड थे, वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन शो कर रहे थे, मुश्किल हालात है लेकिन वो बड़े फोकस थे, कभी इस तरह नहीं, कभी इस तरह नहीं मूव कर रहे, कभी इधर नहीं कर रहे, कभी ये नहीं कर रहे, ओवर एक्टिंग नहीं हो रही, लेकिन फोकस नजर आ रहे थे। आज अफगानिस्तान ने हक अदा किया है, आज इब्राहिम जरदान ने हक अदा किया, आज अजमतुल्लाह उमर ने हक अदा किया, आज राशिद खान ने कमाल बॉलिंग किया। तो ओवरऑल इट वाज अ सुपर्ब सिनेमैटिक फिल्म थी आज जो अफगानिस्तान ने डिस्प्ले किया। क्रंच मूवमेंट जाके 8 रन से ये मैच जीता है ना, ये डेफिनेटली बहुत देर तक अफगानिस्तान याद रखेगा, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम को हराना जो है ना अब इनका वतीरा बन गया। इन्होंने 2023 में भी इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और अब फिर 2025 के अंदर आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में ये डस्ट जो इंग्लैंड को पड़ी है ना, ये डेफिनेटली बहुत दूर तक लेके जाएगी। इंग्लैंड जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट कंटेंडर था कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल या फाइनल में जा सकता है, जिस तरह की बॉलिंग अटैक उनके पास है, जिस तरह का बैटिंग अटैक उनके पास है, लीथल किस्म का, उड़ा के रखते, अगर एक भी बंदा सही तरह खड़ा हो जाए
तो जोनाथन ट्रॉट की भी जो सेंचुरी आज हुई है वो वेस्ट चली गई है। 120 रन की उन्होंने जो सेंचुरी की है, बहुत कंपोज इनिंग थी, पूरा मैच लेके चले लेकिन नहीं, फिनिश नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेट रहे। अजमतुल्लाह उमर से की बॉल को कट करने की कोशिश की, अपर कट लगाने की कोशिश, ग्लव को लगा बॉल और विकेट कीपर के पास किया, जो कि जबरदस्त रहा, अफगानिस्तान की हक में गया। नो डाउट इट्स अमेजिंग टैलेंट जो है जो रूट, सेंचुरीज की भरमार नजर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफीज के अंदर। ये 11वीं सेंचुरी, आज 2 फिर सेंचुरी हुई है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। भाई सब टीमों ने सेंचुरी कर दी, लेकिन जिस टीम ने नहीं सेंचुरी की वो होम टीम है, वो पाकिस्तान। अभी उनका एक मैच बाकी है बांग्लादेश के खिलाफ, तो देखें क्या होगा। लेकिन अफगानिस्तान, यू ब्यूटी, यू हैव डन। और अभी अगला मैच जो भाई तगड़े होके खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया का हराओ, सेमीफाइनल में जाओ, तगड़ा मैच खेलो यार, आप फाइनल में भी जा सकते हैं। तो अगर तगड़े होकर खेलेंगे सेमीफाइनल फाइनल में, मैं बेट करता हूं कोई बड़ी टीम आपका प्रेशर नहीं झेल सकेगी, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो जिस तरह इंप्रोवाइज करते हैं, अभी स्ट्रेंथ है। आप जब बॉलिंग करते हैं ना सेकेंड इनिंग में, जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं अपना टारगेट, तो आपकी स्ट्रेंथ होती है ये। और आज उसी तरह हुआ। आज अपने पहले बैटिंग की तो बैटिंग में भी अच्छे रन जोड़े, और उसके बाद जब बॉलिंग की तो बॉलिंग में प्रेशर कंटेन रखा। नो डाउट इंग्लैंड बड़ी टीम है, उसने बड़ी देर तक मैच को लड़ा। एंड पे आके जो है ना, वो आखिरी 3-4 ओवर्स के बाद गेम एकदम पलट गई, उनके हाथ से बिल्कुल निकल गई। अदरवाइज लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को जीत सकता है, जब तक ओवरटन जो है ना वो खड़े थे क्रीज पे। तो उसके जाने के बाद मैच जो है ना अफगानिस्तान के पलड़े में जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज का दिन है अफगानिस्तान के नाम, इब्राहिम जरदान के नाम। अफगानिस्तान, यू ब्यूटी।